हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग तीसरा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शाम का वक्त। रिशान आज ऑफिस नहीं गया था, अपने स्टडी में बैठा ही काम कर रहा था। उसने अपना काम खत्म किया और सीधा सिया को देखने चला गया। सिया इस वक्त गार्डन में बीना के साथ थी। जैसे ही उसने रिशान को देखा, अपना मुंह फेर बीना से बोली, बीना मुझे यहाँ नहीं रहना। उसकी इस हरकत से रिशान के चेहरे पे स्माइल आ गई। वो सिया के पास गया और सिया को जाने का इशारा कर दिया। सिया मुंह फेरे खड़ी थी। रिशान उसके पास बैठते हुए बोला, क्या मेरा बच्चा मुझसे नाराज़ है? सिया ने रिशान को देखा और बोली, मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ, मैं तो अपने पापा की बेटी हूँ। सिया के बात से रिशान के पत्थर दिल को हल्की सी ठेस पहुँची, जो उसके लिए नॉर्मल नहीं थी। उसने सिया से प्यार से कहा, आपको पापा की याद आती है? सिया ने अपने होठ बाहर निकाले और हाँ में अपना सिर हिला दिया। रिशान भी अपने ही ख्यालों में कहा, मुझे भी आती है पापा की याद। सिया ने प्यार से पूछा, क्या आपके पापा भी आपसे दूर जॉब पे गए हैं? रिशान ने सिया को गोद में लिया और कहा, मेरे पापा जॉब में नहीं, ऊपर भगवान के पास चले गए हैं। सिया ने बस रिशान को देखा, फिर उसके गोद से उतरकर खड़ी हो गई। रिशान उससे इशारे में पूछा तो सिया अपने सिर पे हाथ रख बोली, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी थी। रिशान ने धीरे से पूछा, क्यों? सिया फिर एक बार अपने होठ बाहर निकाल रोते हुए बोली, आपने मुझे बूजी से दूर किया था ना। अब वो रोने लगी। रिशान उठा, उसे अपनी गोद में लेकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, प्रिंसेस रोती हुई नहीं, हंसती हुई अच्छी लगती है मेरे बच्चे। सिया रिशान को देखने लगी। रिशान उससे पूछा, ऐसे क्यों देख रही हो? सिया बोली, आप मेरे पापा जैसी बातें क्यों कर रहे हो? रिशान चुप हो गया। इससे आगे उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें आ गई, जिसे उसने तुरंत झटक दिया। ऊपर खिड़की पे खड़ी शहर ने जब सिया को रिशान के साथ देखा तो वो परेशान हो गई, पर बालकनी में जाने वाली डोर लॉक था और दरवाज़ा भी रिशान ने लॉक कर रखा था। रिशान डाइनिंग टेबल पे सिया को गोद में लेकर बैठा, अबीर के साथ खाना खा रहा था और सिया को भी अपने हाथ से खिला रहा था। अबीर ने रिशान को देखते हुए बोला, भाभी को भी यहीं बुला लेता तो फैमिली कंप्लीट हो जाती। रिशान ने गुस्से से अबीर को देखते हुए बोला, अपनी जुबान तू ज़रा कम ही चलाया कर। शहर बेड के हेड रेस्ट से सिर टिकाए आंखें बंद कर लेटी थी। रिशान कमरे में आया, उसकी नज़र खाने की प्लेट पे गई और वो आगे आया। शहर को देखते हुए बोला, खा लो वरना रात को मुझे सेटिस्फाइड कैसे करोगी? फिर वो वॉशरूम में चेंज करने चला जाता है। शहर के शरीर में एक सिरहन सी पैदा हो जाती है शहर के रिशान की बातों से। अब वो दर्द फिर एक बार नहीं झेलना चाहती थी। उसकी आंखें नम हो गई यही सब सोचते हुए। तब रिशान वॉशरूम से आया और बेड की तरफ बढ़ गया तो शहर झटके से बेड से उतर के दूर खड़ी हो गई। रिशान के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ गई। शहर डरते हुए बोली, मुझे मेरे बच्चे से मिलना है। रिशान ने अपने आईब्रो पे उंगली रब करते हुए ऊपर से नीचे तक शहर को देखा और कहा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? शहर ने उसकी नज़रें देखी और गुस्से से बोली, तुम एक घटिया इंसान हो, तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी मुझे। ऐसा वो शहर गेट की ओर जाने लगी। रिशान ने उसे कमर से पकड़ के बेड पे पटक दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, अब हरकत भी देख लो। ऐसा कहकर उसके होठों को चूमने लगा। शहर उसके सीने पे मारने लगी तो रिशान ने उसके हाथों को बेड के
अगेंस्ट प्रेस कर दिया, अपने पैरों से उसके पैरों को दबा दिया। सहर अब पूरी तरह से रिशान के काबू में थी। रिशान ने उसके शरीर को चूमना और काटना शुरू कर दिया था तो शहर फिर एक बार चीखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शहर के शरीर पे एक बार फिर निशान छोड़ रहा था। रिशान उठा और अपने कपड़े निकाल के फर्श पे फेंक दिया। वही शहर के कपड़े को फाड़ के उसके शरीर से अलग करते हुए उसके दोनों पैर को अपने कमर पे लपेट उसके सीने पे किस और बाइट करने लगा। शहर चीख रही थी, उसे दर्द हो रहा था और तकलीफ भी हो रही थी। रिशा नीचे आया, शहर के पेट पे कस के बाइट किया। शहर तड़प उठी। वो रोते हुए बोली, प्लीज छोड़ दो मुझे। रिशान अब ऊपर आया, शहर के होठों पे अपने होठ रखते हुए एक ही झटके में उसके अंदर एंटर कर गया। उसके एंटर करते ही शहर की चीख उसके मुंह में ही रह गई। रिशान उसके अंदर मूव होते हुए उसके सीने को जोर जोर से प्रेस करने लगा। शहर अपना सिर झटकते हुए बोली, रिशान प्लीज़ लीव मी, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ रिशान। रिशान ने पूरी रात अपनी मनमानी करता रहा और शहर चीखती रही। अगली सुबह शहर सीढ़ियों से उतर नीचे हॉल में आई तो रिशान अनीश साथ में बैठे कुछ बात कर रहे थे। जब उसकी नज़र शहर पे गई तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। शहर चलकर उसके पास आई और अपनी नज़रें फेर दी। रिशान उठा और शहर के सामने चला गया। शहर ने भी आंखें उठा के देखा और तिरछा मुस्कुरा दिया। शहर क्या हुआ? रिशान कपूर अच्छी नहीं लगी अपनी नई नवेली दुल्हन? वो क्या है ना, तुम अब आदत डाल लो इन सब की। वैसे भी जिसके परिवार में कोई गुजरता है उन्हें सफ़ेद कपड़े ही शोभा देते हैं। शहर की जहर भरी बातों को सुन रिशान गुस्से से उसकी नसें उभर आई। वो चुप था। उसने शहर की कलाई पकड़ी और खींचते हुए ऊपर कमरे में ले जाकर बेड पे पटक दिया। बेचारा अनीश खड़ा बस ये सब देखता रह गया। उसे शहर के लिए बहुत बुरा लग रहा था पर वो रिशान के आगे कुछ बोल भी नहीं सकता था। फिर भी उसने हिम्मत की और ऊपर जाने लगा। कमरे में शहर गुस्से और नफरत से रिशान को घूरे जा रही थी। वहीं रिशान अपने स्लीव फोल्ड करते हुए उसे देख रहा था। रिशान ने वार्डरोब से एक पिंक साड़ी निकाली और शहर को देते हुए बोला, ये सफ़ेद कपड़े उतारो और ये पहनो। शहर ने वो साड़ी रिशान के मुंह पे फेंकते हुए कहा, मेरी बर्बादी का जश्न नहीं मनाना, मुझे ये रंगीन कपड़े पहनकर तुम्हारी विधवा बनना है। मुझे रिशान ने अपने आईब्रो को रब किया, फिर बेड पे एक घुटने को रख शहर के जबड़े को कस कर पकड़ कर बोला, जाने मन तुम्हारा ये पति दुनिया की हर नवाइश तुम्हें दे सकता है पर तुम्हारा ये ख्वाब कभी नहीं पूरा हो सकता। रिशान ने शहर के जबड़े को इतना कस के पकड़ा था कि उसे दर्द होने लगा था। रिशान ने उसे छोड़ा और वो साड़ी पहनने के लिए कहा पर शहर ने सीधा मना करते हुए कहा, मैं नहीं पहनने वाली, ये जो करना है करो। रिशान आगे आया और अपना सर और हाथ शहर के क्लीवेज के बीच रख उसके कपड़े को फाड़ दिया। शहर अपनी जगह जम सी गई। उसने अपने हाथ से खुद को कवर कर लिया। रिशान ने एक डेविल स्माइल की और बोला, ऐसा क्या है जाने मन जो मुझसे छुपा है? शहर नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया हो। रिशान कपूर। रिशान आगे बढ़ शहर के सीने पर हाथ रख हल्के से सहलाते हुए बोला, क्या तुम्हें पता नहीं लड़कियां अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए? साथ ही रिशान ने शहर के कपड़े फाड़ दिए। शहद कंबल को खींच के लपेट रही थी। शहद इस वक्त सिर्फ काले अंडरवेयर में थी। उसका गोरा रंग काले रंग में चांद सा चमक रहा था। उसके शरीर पर निशान के दिए निशान साफ साफ नजर आ रहे थे।
शहर पर सिर्फ अंडरगारमेंट में देख रिशान उत्तेजित सा हो गया था। उसने कमर को खींच के शहर के बालों को पकड़कर अपने पास किया और उसे चूमने लगा। वो उसके होठों को वाइल्डली चूम रहा था। ऑलरेडी रात की वजह से शहर को बहुत तकलीफ हो रही थी। शहर ने अपना हाथ चलाने की कोशिश की तो रिशान उसे बेड पे प्रेस कर उसके ऊपर बैठ गया। करीब 20 मिनट तक शहर के होठों को चूमने के बाद उससे अलग होकर रिशान उसके गोरे बदन को घूरने लगा। शहर रोते हुए बोली, प्लीज़ डोंट रिशान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रिशान ने डेविल स्माइल की और शहर के सीने में जोर से बाइट कर लिया और उसके ऊपर से हट गया। शहर चीख उठी। रिशान ने वार्डरोब को लॉक किया और जाते हुए शहर को देखकर बोला, या तो साड़ी पहन लो या फिर ऐसे ही रहो, चॉइस इज़ योर जानेमन। शहर ने उसी साड़ी को देखा, फिर उसे लेकर पहनने लगी। रात का वक्त रिशान ऑफिस से घर आया और सीधा सिया से मिलने चला गया। सिया को देखा और मुंह फुलाते हुए कहा, आपको मेरे कमरे में आने की इजाज़त किसने दी? रिशान वहीं पर रुक गया। हल्की सी मुस्कान के साथ सिया के सामने बैठते हुए बोला, मुझे लगता है ये मेरा घर है प्रिंसेस। सिया ने अपनी पलकें झपकाई, फिर बोला, आप भी तो मेरे ही हैं। सिया का दिल इस छोटी सी बच्ची की बातों को सुन खुश हो गया। उसने पूछा, वाह कैसे? सिया बोली, ओ तुम बूजी के पति हो तो तुम पर मेरा भी तो हक हुआ ना। रिशान, हाँ तो सिया बोल पड़ी, मुझे मेरे शहर से मिलना है, तुमने मुझे उससे दूर क्यों किया है? फिर कुछ सोचते हुए बोली, ओह मैं तो भूल ही गई। क्या? रिशान ने पूछा, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी थी ना, मैं तो नाराज़ हूँ आपसे। सिया हाथ बांध कर बोली, रिशान, और ये नाराज़गी अपने वादा तोड़ा, आपने मुझे शहर के साथ पार्क में लेकर नहीं गए। रिशान पूछे, इस नाराज़गी को दूर करने का तरीका? सिया रिशान के गोद में चढ़ उसके गाल खींचते हुए बोली, मेरी बूजी से मिलके। रिशान जब सिया को गोद में लिए कमरे में आया तो देखा शहर कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। सिया कमरे में देखते हुए बोली, आपने कहा था शहर से मिलवाओगे। रिशान कुछ कहता उससे पहले शहर वॉशरूम से निकली और सिया को रिशान की गोद में देख उसे लेते हुए बोली, तुम मेरी सिया के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? सिया बोली, बूजी आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? शहर की आंखें नम थी और वो नम आंखों से बोली, मैं कहाँ गई थी, मैं तो आपके पास ही रहती हूँ हमेशा से। सिया को अपने सीने से लगाए बिस्तर पर बैठ गई। दोनों को एक दूसरे की बाहों में बैठे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। रिशान ने पहली बार शहर को ऐसे हंसते हुए देखा था। उन दोनों को ऐसे देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर बात करने के बाद शहर सिया को बिस्तर पर लेटाते हुए बोली, बातें बहुत हुई बच्चा, अब चलो सोने का समय हो गया है। रिशान जो अपनी जेब में हाथ डाले उन्हीं को देख रहा था। बूजी तुम्हारे पति को भी कहो ना हमारे साथ सोने के लिए। शहर की आंखें सिया की बात सुन बड़ी हो गई तो रिशान ने भी सिया को देख डेविड स्माइल की। शहर बोली, बच्चा आपसे किसने कहा यह सब कहने को? सिया बोली, ओ तुम भी ना, अब सो जा, हम कल पार्क जा रहे हैं। रिशान को देख इशारे से अपने पास बुलाती है। रिशान आके पास बैठ जाता है। सिया बीच में थी और शहर रिशान दोनों एक दूसरे की तरफ थे। रिशान को देखकर अपनी नज़रें फेर लेती है। तीनों साथ में सो जाते हैं पर शहर और रिशान दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। शहर ने देखा सिया सो चुकी है तो वह उठ के जाने लगती है। ये देख रिशान उठ के बैठ जाता है और बोला, कहाँ जा रही हो? अब क्या मैं चेंज भी ना करूँ? शहर गुस्सा करते हुए बोली। शहर ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो गई और अपने बाल बनाने लगी। रिशान एक टक
शहर को ही देख रहा था। उसकी नज़र उसकी साड़ी में झांकती हुई पतली गोरी कमर पर गई। रिशान उठा और जाकर शहर को पीछे से पकड़ लिया। रिशान के इस हरकत से शहर डर सी गई। रिशान अपने हाथ को शहर के पेट में रख सहलाते रहता है और धीरे धीरे ऊपर तक सीने तक ले जाता है। शहर झटके से उसके हाथ को पकड़ बोली, मुझे चेंज करना है। शहर जाने लगी। रिशान उसकी कलाई को पकड़कर बोला, मैंने इजाज़त नहीं दी जाने की। शहर अपनी कलाई को छुड़ाते हुए बोली, मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। रिशान खींच के शहर को अपने सीने से लगा उसके कमर को मसलते हुए बोला, अब तुम्हें सांस भी मेरी मर्जी से लेनी होगी। शहर को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और रिशान उस शहर के गले को जोर से बाइट करता है। शहर कराह उठती है। शहर कराहते हुए धीरे से बोली, देखो सिया उड़ जाएगी, प्लीज़ ऐसा मत करो। रिशान ने एक नज़र सो रही सिया को देखा और शहर को उठा के वॉशरूम में ले जाकर डोर लॉक कर दिया। शहर चिल्लाते हुए बोली, ये क्या हरकत है, मुझे चेंज करना है, बाहर जाओ तुम। शहर रिशान ने शहर के आंचल को पकड़ा और खींच के उसे अपने पास किया। शहर का पल्लू उसके शरीर से अलग हो गया। उसका पतला गोरा पेट जो रिशान का दिल उसे देखकर बेकाबू हो रहा था। रिशान घुटने के बल बैठा और शहर के पेट को चूमने लगा। वहीं दूसरे हाथ से उसके सीने को ब्लाउज के ऊपर से ही सहलाने लगा। रिशान इस बार काफ़ी विनम्र था। शहर भी उसके इस हरकत से सिहर रही थी। शहर के हाथ उसके बालों में चल रहे थे। अब रिशान धीरे धीरे शहर की साड़ी को ऊपर उठाने लगता है और उसकी थाइस पर किस करते हुए बाइट भी करता है। शहर के मुंह से आह निकल जाती है, जिसे रिशान पूरा उत्साहित हो चुका था और वो उठा और शहर के होठों को पूरे जुनून के साथ चूमने लगा। इस बार शहर उसके विरोध में नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे पता था रिशान जब शहर को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, रिशान उसके होठों को छोड़ उसके गले और क्लीवेज पे किस करने लगता है और उसे पलट के दीवार से लगा देता है। रिशान ने जैसे ही शहर के ब्लाउज को उसके शरीर से अलग किया, शहर होश में आ जाती है। वो जल्दी से मुड़ के दूर खड़ी हो जाती है। रिशान को इस तरह शहर का उससे दूर जाना पसंद नहीं आया। वो एक डेविड स्माइल के साथ बोला, सीरियसली जाने मन, क्या तुम मुझे रोक सकती हो? शहर चुप थी, क्योंकि उसे पता था कि वो रिशान को नहीं रोक सकती। रिशान आगे बढ़ा तो शहर पीछे होते हुए बोली, नहीं प्लीज़ रिशान, सिया जाग जाएगी। आई डोंट केयर जाने मन। वो रिशान ने शहर को खींचा और उसके ब्रा को फाड़ के उसके सीने पे टूट पड़ा। शहर फिर एक बार रोने लगी। थोड़ी देर पहले जो रिशान प्यार से कर रहा था, अब वो फिर से वाइल्डली पेश आ रहा था। रिशान ने शहर की साड़ी को एक तरफ फेंका और दोनों पैरों के बीच अपना हाथ ले गया। शहर बहुत रो रही थी। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। रिशान ने उसके पूरे शरीर पे बाइट के निशान छोड़ दिया था। अचानक से रिशान शहर के अंदर एंटर करता है तो शहर चीख उठती है और कराहने लगती है। रिशान उसे दीवार से लगाता है और जोर जोर से उसके अंदर मूव करने लगता है। लगातार 2 दिन से शहर रिशान को बर्दाश्त कर रही थी। उसकी तकलीफ वापस बढ़ गई। करीब आधी रात को रिशान ने शहर को छोड़ा और नहाने के टब में लिटा दिया। शहर अभी तक सिसक रही थी। गर्म पानी का स्पर्श उसके शरीर को राहत पहुंचा रहा था। रिशान ने उसे कपड़ा पहनाया और बिस्तर पर लेटा दिया और खुद भी उसके पास लेट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग रिशान की आँख खुली तो उसने अपने आसपास देखा तो उसकी एक बाहों में सिया और दूसरे में शहर सो रही थी।
सहर भी बिल्कुल बच्चों की ही तरह सोई हुई थी। उसे देख रिशान को कुछ पुरानी बात याद आ गई, जिसे सोच उसका चेहरा थोड़ा सा नरम पड़ गया। रिशान ने दोनों के माथे पर किस किया और उठने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके हाथों को पकड़ लिया। रिशान ने पीछे मुड़ के देखा तो सिया अपने नींद भरी नज़रों से देख रही थी। सिया उठी और रिशान से बोली, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो पापा? पापा सुनते ही रिशान के दिल में एक आह सी हुई। उसका कठोर दिल हल्का हो गया, पर अगले ही पल उसे ये महसूस हुआ कि सिया नींद में ही बोल रही है। वो फिर से निराश हो गया। उसने प्यार से सिया के सिर पे किस किया तो सिया उसे गले लग के बोली, मुझे सुबह की सैर पर जाना है। रिशान मुस्कुराया और उसे गोद में उठा लिया। शहर उठी तो सिया को अपने पास ना देख वो घबराते हुए बेड से जैसे उठने को हुई तो उसे अपने लोअर स्टोमक में बहुत पेन हो रहा था। बिना कमरे में आई तो शहर को दर्द में देख उसके पास आकर बोली, क्या हुआ भाभी आपको? मैं अभी भैया को बुलाती हूँ। शहर गुस्से से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है उस डेविड को बुलाने की, मैं ठीक हूँ। तुम्हें कोई काम था? बिना, हाँ भैया ने आपको नाश्ते के लिए नीचे बुलाया है, वो चली जाती है। शहर जब नीचे आई तो खाने की मेज पर रिशान, अबीर और अनीस तीनों साथ में नाश्ते कर रहे थे। अबीर ने शहर को देखा और मुस्कुराया और बैठने के लिए कहा। शहर ने अबीर को बिना देखे ही रिशान से कहा, सिया कहाँ है? मुझे उसके पास जाना है। रिशान ने जूस अपने हाथ में उठाते हुए कहा, चुपचाप बैठो और नाश्ता करो। बीना ने जल्दी से शहर के लिए नाश्ता लगाया। शहर ने गुस्से से प्लेट को फर्श पे फेंकते हुए कहा, तुम खुद को भगवान समझते हो, जो चाहे जो वो करोगे। अबीर और अनीश का तो डर के मारे गला ही सूख गया, पर रिशान अब भी बिना किसी भाव के वहीं बैठा था। शहर काफ़ी गुस्से में थी। उसने सामने टेबल पे रखा फूलदान उठाया और फेंक दिया। अबीर आगे आकर शहर को रोकते हुए बोला, भाभी आप खुद को स्ट्रेस क्यों दे रही है? रिलैक्स, या ठीक है। शहर ने गुस्से से अबीर से कहा, आपसे मैं बात नहीं कर रही हूँ, ना तो बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी रिशान गुस्से से कुर्सी से उठ और शहर के पास जाने लगा तो शहर अपने कदम पीछे लेने लगी। रिशान ने शहर को देखते हुए डेविड स्माइल की और धीरे से बोला, चुप हो जाओ जाने मन, क्योंकि रात को तो तुम काफ़ी थक गई थी, जाओ जाके आराम करो। रिशान ने सबके सामने ये बात काफ़ी कैजुअली कह दी थी, पर शहर को उन सबके सामने शर्म आ रही थी। उसका चेहरा लाल पड़ गया था और गुस्से में लाल हुआ चेहरा अब शर्म से लाल हो चुका था। रिशान ने अपना कोट उठाया और जाते हुए बोला, शाम को तैयार रहना, बाहर जाना है। शहर पीछे से चिल्लाते हुए बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। डेविल कहीं के, ऐसा बोल के वो डिनर टेबल पर बैठ जाती है। अबीर और अनीश उन्हें आंख फाड़े देखने लगते हैं। शहर नाश्ता करते हुए अनीश से बोली, मेरे दान में मिले हुए भाई आपको ये डेविल पैसे कमाने के लिए देते हैं, ना कि मुझे ऐसे घूरने के लिए। अनीश सवालिया नज़रों से शहर को देखकर बोला, मैम। शहर चिढ़ते हुए बोली, काम पर नहीं जाना है क्या तुम लोगों को? शहर जैसे ही कुर्सी से उठी उसके मुंह से आह की आवाज़ निकली और उसने अपना एक हाथ पेट पे रख लिया। अबीर जल्दी से शहर का हाथ पकड़ा और बोला, क्या हुआ भाभी, आर यू ओके? शहर उसका हाथ झटकते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अबीर ने आगे आके सॉरी कहा और शहर को उठाकर कमरे में ले गया। शहर दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अभी के अभी उतारो मुझे। अबीर ने शहर को बिस्तर पर लेटाया और बोला, भाभी सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, पर रिशान मेरा दोस्त ही नहीं,
मेरा भाई भी है और उसकी गैर मौजूदगी में मेरा फ़र्ज़ है आपका ध्यान रखना। अबीर ने बीना को देखा और डॉक्टर को बुलाने को कहा और हम उनसे कुछ इशारा कर कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में डॉक्टर आई और शहर को चेक करके चली गई। अबीर ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने उसे प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए कहा है और फिलहाल उसे फिजिकल होने से भी मना कर दिया था। अबीर ने जब बीना और डॉक्टर की पूरी बात सुनी तो उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। शाम का वक्त, शहर ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी और खुद को आईने में देख रही थी। उसने एक फ्लोरल पिंक सूट पहना था, गले में रिशान के नाम का मंगलसूत्र, माथे पे हल्का सा सिंदूर, वो भी रिशान कि गुस्से की वजह से मेकअप के नाम पे सिर्फ हल्का सा लिपस्टिक और काजल, लेकिन फिर भी शहर कहर ढा रही थी। उसने खुद को आईने में देखते हुए कहा, जिस सिंदूर के लिए औरतें किसी भी हद तक जाती हैं, मैं उसी सिंदूर को अपने मांग से मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। बर्बाद कर दूंगी तुम्हें मैं रिशान कपूर, खुद से तुम्हें इतना दूर कर दूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी सोच पे तो मैं लगाम नहीं लगा सकती। जाने मन रिशान गेट पे खड़ा एक शहर को देखते हुए बोला। शहर ने अपनी नजरें फेर ली और बेड से दुपट्टा उठाने जैसे ही आगे बढ़ी, रिशान ने उसके दुपट्टे को खींच लिया। शहर ने उससे रूडली कहा, अब तुम चाहते हो मैं ऐसे ही चलूं तो वेल, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कब वो गेट की ओर बढ़ गई। रिशान ने उसकी कलाई को पकड़ते हुए रोकते हुए अपने पास खींचा और शहर सीधा उसके बॉड चेस्ट से टकरा गई। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी शहर को अपनी पीठ में ठंड महसूस हुई। उसने आईने में देखा। रिशान ने उसके शूट का जिप खोल दिया। शहर रिशान से दूर होकर बोली, ये क्या घटिया हरकत है तुम्हारी। रिशान जैसे ही आगे बढ़ा, शहर 2 कदम पीछे हो गई और वार्डरोब से लग गई। रिशान ने जैसे ही अपना हाथ आगे किया, शहर अपनी आंखें भींच लेती है। कुछ पल कोई हरकत होता न देख शहर ने आंखें खोली तो रिशान उसे ही देख रहा था। उसने अपने हाथ में ब्लू साड़ी पकड़ी थी। रिशान ने साड़ी शहर को दी और उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर कहा, जाने मन, आई वाना सी यू इन दिस साड़ी। फिर वो अचानक से दूर हुआ, अपने कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। शहर ने एक नज़र उस साड़ी को देखा और एक नज़र क्लोजेट की ओर। रिशान चेंज कर बाहर आया तो देखा शहर सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में थी, पर उसने खुद को बाथरोब से ढक रखा था। शहर ने रिशान को देखा और उस साड़ी को दिखाते हुए बोली, मुझे साड़ी पहनना ही नहीं आता। रिशान ने घूर के शहर को देखा और शैतानी मुस्कान करके उसके पास जाकर एक बार में ही उसका बाथरोब निकाल फेंका। शहर अब केवल ब्लाउज और पेटीकोट में उसके सामने थी। शहर को काफ़ी शर्मा रही थी। रिशान साड़ी को उसकी कमर पे लगाते हुए बोला, तुम्हारे पास शर्माने के लिए कुछ नहीं बचा है जाने मन। कुछ ही देर में रिशान ने शहर को साड़ी पहना दी। ये देख शहर तंज कसते हुए बोली, लगता है हर रात किसी की साड़ी उतारते हो, इसलिए पहनानी भी सीख ली। रिशान को काफ़ी गुस्सा आया पर वह शांत था। रिशान ने ड्रेसिंग से एक बॉक्स निकाला और उसमें से लाल चूड़ियाँ शहर के हाथों में पहनाते हुए कहा, अब तुम मुझसे साड़ी पहनने की आदत डालो। मुझे मेरी बीवी सजी धजी रहनी चाहिए हर रोज़ जब मैं ऑफिस से लौटूँ। शहर हंसते हुए बोली, तुम भी सच में ख्वाब बहुत देखते हो। ऐसा बोल वो औरतें करती हैं जिन्हें मोहब्बत हो अपने पति से। मुझे बेहद नफरत है तुमसे। रिशान ने शहर के जबड़े को कसकर अपने हाथों से पकड़ा और उसके निचले होठों को अपने हाथों से रखकर जल्दी से बोला, नीचे आ जाओ वरना मैं खुद को काबू नहीं रख पाऊंगा। शहर
रिशान को ऐसे देख अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। शहर उसके पास आकर खड़ी हो गई। रूडली पूछा, तुमने मुझे तैयार क्यों किया? सच में कमीने, मैं तुम्हें तैयार किया? क्या कमाल की बात है, कबीर अंदर आते हुए बोला। रिशान ने उसे घूर के देखा, फिर अनीश को कुछ इशारा कर दिया और खुद शहर का हाथ पकड़ गाड़ी की तरफ ले गया। शहर जैसे ही गाड़ी में बैठी, पहले से मौजूद सिया को देख उसकी आंखें चमक गई। उसने जल्दी से उसे गोद में उठा लिया। रिशान भी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी आगे चल पड़ी। रिशान ने एक नज़र शहर को देखा, जो सिया से बातें करने में बिजी थी। सिया रिशान को देख बोली, बुज़ी तुमने शादी की, मुझे क्यों नहीं बताया? शहर चुप थी, उसे समझ नहीं आया वो अब क्या जवाब दे। रिशान सिया को देख के बोला, क्या आपने सोचा है आप पार्क में जाकर क्या क्या करने वाले हो? सिया को सोचते हुए बोली, मैं तो वहाँ जाके फैसला करूँगी ना। कुछ ही देर में वो लोग पार्क पहुँच गए। जब वो लोग पार्क के अंदर आए तो शहर को काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि पूरा पार्क खाली था। वहाँ उन लोगों के अलावा सिर्फ उनके बॉडीगार्ड थे, पर सिया को इन सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो शहर का हाथ छोड़ के आगे चली गई। सिया जैसे ही उनके पीछे जाने लगी, रिशा ने उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए बोला, हमें अनीश संभाल लेगा, तुम मुझे संभालो। शहर ने गुस्से से इस आदमी को देखा और अपना हाथ छुड़ा लिया। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर जाऊँगी। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो, तो मुझे कमेंट करके बताना। बाय बाय।